अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार तैयार होता है ये केक। दिखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूंगी, आधा कप तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है, और ये घर की रेगुलर शुगर है। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से ताकि अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाए इसका मिक्सचर। और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये बीट हो जाएगा। इतने में चीनी जो है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। तो देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बीट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मैंगो एसेंस ऐड करूंगी। तो 1 टीस्पून मैंगो एसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो एसेंस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है मैदा। तो इसके जो ब्लेड्स हैं वो हटा देंगे क्योंकि मैदे को हम फोल्ड करेंगे इसके अंदर। तो मैदा मैंने लिया है 1 कप 125 ग्राम के बराबर है ये। आधा मैदा इस वक्त ऐड कर रही हूँ और इसको फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से। अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें इसको। तब ये फोल्ड हो जाएगा तो जो बाकी मैदा बचा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। और मैंने ओवन को रख दिया है प्री हीट करने के लिए। 10 मिनट पहले ही प्री हीट करते हैं हमेशा। तो 180 डिग्री पे इसको रखा है प्री हीट करने के लिए। और इधर मैंने एक ये मोल्ड ले लिया है बेकिंग का, और ये है तकरीबन 8 बाय 8 का इसका जो साइज़ है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं बैटर को हम फैला देंगे अच्छी तरीके से और इसको बेक करने के लिए रख देंगे। इस केक को आप लोग पतीली में भी बना के रख सकते हैं, पतीली में भी आप लोग बेक कर सकते हैं। तो उसकी टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा बेक होकर आ गया है। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध चाहिए होगा, और ये मैंगो प्यूरी है 1.5 कप है, लेकिन अभी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी 6 टेबल स्पून। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। तो आधा कप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगो प्यूरी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैंगो प्यूरी कैसे बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है। मैंने 2 अदद आम लिए थे, उसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करके इसको जस्ट ब्लेंड कर लिया, और कुछ भी नहीं करना होता। आपने बस इसको ब्लेंड करना होता है तो आपका मैंगो प्यूरी रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंगो प्यूरी ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हमें क्रीम ऐड करनी है। तो इधर मैंने ली है हैवी क्रीम, और ये ली है 4 टेबल स्पून के बराबर, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको विक्स से मिक्स कर रही हूँ कि जो इसके लम्स हैं क्रीम के वो सारे इसमें ख़त्म हो जाएं अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। केक बिल्कुल ठंडा था, इसको हमने प्रिक कर लेना है अच्छी तरीके से ताकि ये बहुत अच्छे से सोक हो जाए। और ये जो हमने मज़ेदार सा मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर हम सारा पोर कर देंगे। तो अभी मैं आधा इसमें डालूंगी और इसको मैं छोड़ दूंगी 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सोक हो जाए, अंदर तक चला जाए सारा ये जो मिक्सचर है। और उसके बाद बाकी का जो बचा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, साइडों से मैं थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक नीचे तक चला जाए इसका जो मिक्सचर है ये। इससे बहुत मज़ेदार बन जाता है केक, और आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंगो तो वैसे भी सीज़न में है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये देखिए जितना मैंने लिक्विड इसमें ऐड किया था सारा सोक हो गया अच्छी तरीके से। अब बाकी जो बचा है वो सारा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, इसी तरह से छोड़ दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छी तरीके से सोक हो जाए, अंदर तक चला जाए जितना भी ये लिक्विड है। और उसके बाद हमें चाहिए होगी क्रीम। तो मैंने ली है विपिंग क्रीम, 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने विप्ड कर लिया अच्छी तरीके से, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है ये क्रीम। और इसके अंदर मैंगो चंक्स हमने ऐड करने हैं, तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम को किस तरह से विप्ड करते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगी, आप लोग आई बटन को क्लिक करके भी वहां से देख सकते हैं, बहुत डिटेल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो ये मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हमें एक चाहिए पैन, इसके अंदर हम 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने बचा ली थी, 1 कप मैंगो प्यूरी। और हमें बेसिकली इसका टॉप का ग्लेज बनाना है। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीनी, तो मैं चीनी ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक बस कुक करूंगी अच्छी तरीके से। और मुस्तकिल इस पे चमचे चलाते रहें, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करिएगा कि आम जो है वो जल ना जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है, 1 से 2 मिनट ही पकाया था मैंने। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर ही जो हमारा केक है ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और ये जो हमने क्रीम तैयार की थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये सारी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब जो ये डिश है इसके हम कॉर्नर्स को साफ कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ी सी क्रीम लग गई थी इसके ऊपर। और जो हमने ग्लेज बनाया था मैंगो का वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे और इसको हम फैला देंगे। तो ये सारा इसके ऊपर चला जाएगा। बहुत हल्की सी लेयर लगानी है इसकी, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है। और ये पकाने के बाद काफ़ी हद तक थिक हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाता है, इस वजह से भी थिक हो जाता है। तो बस इसको हम फैला देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत हल्के हाथ से इसको आपने फैलाना है। तो ये देखिए इसको मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम ले ली है, विपिंग क्रीम है, इससे इस तरह से मैं लाइंस बना दूंगी। बहुत इजी सी डेकोरेशन है इसकी और हर कोई इसको बना सकता है, बहुत आसान है ये। तो इस तरह से बस मैंने लाइंस बना दी हैं। अब एक टूथपिक ले लेंगे और इससे हम इस तरह से इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस बना देंगे। तो एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है ये और ये बहुत आसान भी है इसको बनाना। अब देखें दूसरी तरफ से इस तरह से मैं लाइंस बना रही हूँ, तो एक पेटल जैसा शेप बन जाता है इसका। और इसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। आप इसको अच्छे से ठंडा करें और उसके बाद इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक। तो ये देखिए ठंडा होके आ गया है, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है और उसी को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब इसको मैं नाइफ से कट कर लूँगी और इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार बना था ये केक, आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, अंदर तक मैंगो का फ्लेवर होता है इसके अंदर, क्योंकि इतना यमी सा मिक्सचर बना के हमने इसमें डाला हुआ होता है बेस में। तो ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। अच्छा इसको आप दावतों में भी बना सकते हैं, केक वगैरह आप लोगों को सर्व करना है डिज़र्ट के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक सा केक है ये। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। और मैंगो सीज़न में है तो आप लोग इसको जल्दी से ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बना है ये। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, आपको टेक्सचर से अंदाज़ा होगा कितना मॉइस्ट और कितना यमी केक लग रहा है ये। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आजकल मैंगो तो सीज़न में है, तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और इस ट्रैफल को आप लोग बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस दूध को इतना पकाना है कि अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। और इतने हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो इधर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैं आधा कप दूध ऐड कर दूंगी और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे हम। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसको हमने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इधर दूध में भी बॉईल आ गया है। तो जो हमने कस्टर्ड बना के घोल के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इधर हम थोड़ा थिक कस्टर्ड बना रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं इधर विक्स इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे इसको। और ये थिक हो गया अच्छे से, ये देखिए। तो ये इतना थिक होना चाहिए। और इसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना थिक है। अब इधर हम बना लेते हैं जेली। तो जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैंगो जेली। मैंगो जेली का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। 1 पैकेट ऐड किया है इधर मैंने और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। इसके अंदर भी कोई लम्स ना रहे, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस एक बॉईल आने देंगे अच्छा सा इसके अंदर। तो बस ये पक गई है। अब इसको आप किसी भी बाउल में निकाल के रख दीजिए सेट करने के लिए। 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है ये। तो देखिए जेली हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो इधर मैं छोटे क्यूब्स में इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए बस इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब हम कस्टर्ड को देख लेते हैं। तो कस्टर्ड हमारा अच्छे से सेट हो गया था। उसको हमने एक अलग बाउल में निकाला और उसके बाद इसको मैंने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में निकाल लूँगी ताकि डिश को सेट करना आसान हो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते तो कर लीजिएगा। इससे लेयरिंग करना आसान हो जाता है। और मैंने थोड़ी सी ली थी व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर, उसको व्हिप कर लिया था मैंने और वो मैंने ऐड कर दी है इधर एक पाइपिंग बैग में। नोज़ल लगा दिया है, स्टार नोज़ल है सिंपल वाला। अब अपनी डिश ले लेंगे हम जिसमें भी आप लोग असेंबल करना चाहते हैं। तो बेस में हम लगा देंगे एक लेयर, हल्की सी लेयर लगानी है हमें कस्टर्ड की और इसको हमने फैला देना है। इवन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लगाएंगे केक की लेयर। तो मैंने नॉर्मल टी केक लिया है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। मैं इधर मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी हम लेयर लगा देंगे। तो नीचे हमने कस्टर्ड इसलिए लगाया था ताकि ये इसको अच्छे से मॉइस्चर मिल जाए और ये भी थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो केक की हमने एक लेयर लगा दी है इस तरह से। अब ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। और ये लगाने के बाद आपने इसको इवन कर देना है। तो देखिए इसको मैंने बस इवन कर दिया है। अब इधर मैं ले लूँगी जेली और उसकी हमने एक लेयर लगा देनी है। जेली के साथ मैंने मैंगो के पीसेस ले लिए हैं, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, छोटे क्यूब्स में मैंगो ले लिया है और उसकी भी मैं लेयर इसी के साथ ही लगा दूंगी। जेली और मैंगो की एक साथ ही हम लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए अब इसके बाद हम क्रीम ले लेंगे और क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी एक लेयर लगा दी है। इसको भी मैं इवन कर लूँगी। देखिए इस तरह से आपने इसको इवन कर देना है। इससे आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएंगी और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो यहाँ पे मुझे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, मेरा बाउल थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने केक की एक लेयर लगानी थी पतली सी। तो मैंने चूरा कर दिया है केक को, इस तरह से क्रम्स बना दिए हैं बेसिकली। और एक हल्की सी लेयर लगा देंगे हम केक की।
ये देखिए आपने इस तरह से लगा देना है केक की लेयर, और उसके बाद हमने जेली और मैंगो के जो चंक्स हैं उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, और चंक्स जो हैं आप छोटे ही काटिएगा, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं काटिएगा, वो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और दिखने में भी इतने प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो देखिए इसकी लेयर लग गई है। अब इसके बाद फाइनल लेयर हम लगाएंगे कस्टर्ड की। टॉप लेयर है ये हमारी। ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे इसकी लेयर और इसको हम स्मूथ कर लेंगे। आपने स्पैचुला की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद इसको हम क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इधर व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, उससे मैं इस तरह से ड्रॉप्स लगा लूँगी साइडों पे। पूरा एक बॉर्डर बना लेंगे इसका चारों तरफ। सेंटर में हमने इस तरह से ड्रॉप्स लगाने हैं 3। इसके ऊपर हम रख देंगे चेरी, ग्लेज चेरीज़ हैं ये। और इसके ऊपर थोड़े से मैंगो के चंक्स हम डाल देंगे, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप कर लिया था, बहुत छोटा छोटा सा कट कर लिया है, वो हम थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा जो मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। इसको आपने ठंडा करना है, 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो देखिए ठंडा हो गया अच्छे से। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर की इसकी लेयर्स कितनी प्यारी बनी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है लेयर्स, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो देखिए आप टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये। और इसको आप ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और कस्टर्ड ट्रैफल्स वगैरह जो होते हैं वो ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। तो आपको ये कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी तैयार हो जाती है और आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बहुत अच्छी आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, और ये मैंने ली है 2 कप, और अगर आप इसको ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 500 ग्राम्स के बराबर है। तो इसको व्हिप करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट ही आपने इसको व्हिप करना है, ज़्यादा व्हिप नहीं करना है, स्टिफ नहीं करना है क्रीम को। क्रीम का टेक्स्चर जो है वो सॉफ्ट ही होना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो ये व्हिप्ड हो गई है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। तो मैंने कंडेंस मिल्क लिया है तकरीबन 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप में से 1/4 कप को आप माइनस कर दें, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कंडेंस मिल्क मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। आप लोग चाहें तो होममेड कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी मैंने ली है 2.5 कप के बराबर, 2.5 कप मैंगो प्यूरी है। और आम जो है आप लोगों ने अच्छा वाला लेना है, जिसका जायका बहुत अच्छा हो, तभी आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। तो मैंने आम लिया है, लंगड़ा आम लिया है, और उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। उसको बस मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से, और उसको मेजर करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम जितना अच्छा होगा आइसक्रीम भी उतनी अच्छी मज़े की बनेगी। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगो एसेंस, और अगर आपके पास मैंगो एसेंस नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैंने लिया है आधा कप, और आधा कप दूध के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। ये जर्दा कलर हैगा, और इसका कलर बहुत अच्छा आता है मैंगो आइसक्रीम में, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। और इसको मैंने थोड़ा सा लिया था, मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर। और ये जो दूध है सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आइसक्रीम का मिक्सचर तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मुश्किल से 5-6 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में, और लेकिन आइसक्रीम सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आपको पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, लेकिन आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनती है। तो देखिए ये रेडी हो गया है, और उसको मैं एक बार स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से, ताकि नीचे कुछ रह गया है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमें चाहिए होगा एक एयर टाइट कंटेनर। तो इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे।
और इसके बाद इसको मैं हल्का सा टैप करूँगी ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल ना रहे। इसको कवर करेंगे, उसके बाद फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अब मैं आपको इसके स्कूप्स निकालना बताती हूँ। तो एक प्याली में मैंने पानी लिया है, स्कूपर को इसमें डिप करेंगे ताकि जो स्कूप्स हैं हमारे बहुत स्मूथ निकलें। तो ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना क्रीमी टेक्सचर है इस आइसक्रीम का। और इस तरह से मैं सारे स्कूप्स निकाल लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये आइसक्रीम, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए, एक और स्कूप निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए कितने अच्छे परफेक्ट स्कूप्स निकल रहे हैं। आइसक्रीम अच्छी बनी हो तो स्कूप्स भी बहुत अच्छे निकल कर आते हैं इसके। तो आपने बस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फ्रीज़र में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए ग्लास सेट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये आइसक्रीम। और इसका मैं आपको करीब से लुक दिखाती हूँ। ये देखिए। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो डिलाइट सिखाने जा रही हूँ, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। और मैंगो का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 कप दूध, आधा लीटर के बराबर है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे हस्बे जायका। मैं इधर 3 टेबलस्पून ऐड करी है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बॉईल आने तक इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। जब दूध पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड 3 टेबलस्पून के बराबर। उसको थोड़े से दूध के अंदर मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको बस हम 1 मिनट तक कुक करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर देंगे ताकि मैंगो का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और इसके साथ हमें चाहिए होगी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने हैवी क्रीम ली है टेट्रा पैक की। उसको बस मैंने एक बाउल में निकाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 कप के बराबर है, 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे केक रस। यहाँ पर मैं केक रस का इस्तेमाल कर रही हूँ, 200 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। और उसको मैंने बेस में बिछा दिया, अच्छे से एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम दूध डाल देंगे हल्का हल्का सा, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैंगो के चंक्स ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर। आप लोग अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो बस एक लेयर हम इसकी लगा देंगे मैंगो की। उसके बाद मैंने ले ली थी मैंगो जेली। जेली तो सभी को बनानी आती, तो ये मैंने पहले से पका के रख ली थी। इसके भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था इसको, और ये भी हम ऐड कर देंगे। इसकी भी एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए ये ऐड कर दिया। इसके बाद हम लगा देंगे क्रीम की एक लेयर इस तरह से। तो बस इधर मैंने हैवी क्रीम यूज़ की थी, आप लोग चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी लेयर लगा सकते हैं इसी तरह से। बस एक हल्की सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने केक रस को चूरा कर लिया था, उसके क्रम्स ले लिए हैं, वो हम साइडों पे इस तरह से डिश के लगा देंगे। थोड़ी सी मैंगो चंक्स ले लिए हैं, वो ऐड कर देंगे ऊपर से। और थोड़ी सी पिस्ता ले लेंगे,
उससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बन के तैयार होता है। और इसको आपने बना के क्या करना है, फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में और ठंडा होने में, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अभी ईद का सीज़न है, तो आप इसको ईद के मौके पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया है, ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आप सर्व कीजिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।